वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम इंस्टॉल करने आए हैं, ये फ्रोनस न्यू लुक में आ गया है। 6 किलो वाट का इन्वर्टर है। ये साइड स्टिकर देख लें आप इसका। अच्छा, इसके साथ पहले भी मेरी वीडियो आ चुकी है इसके ऊपर। इसके साथ ना अब हम पैनल लगाने लगे हैं। पहले स्ट्रिंग लगा के चेक करेंगे। 10 पैनल है, 5-5 की लगा के भी चेक कर लेंगे और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे 7 और 3 की स्ट्रिंग लगा के। दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि हम अगर इसके साथ डबल एमपीपीटी है तो पैनल की स्ट्रिंग किस तरह बनाएं। तो दोनों एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, फिर मुझे भी पता चल जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं तो ये बोलता हूँ कि पहले एक एमपीपीटी की रेंज को पूरा करना चाहिए, जब डबल एमपीपीटी हो। ये चीज़ हम वहाँ जुगाड़ सा करते हैं जहाँ हमें मतलब डबल एमपीपीटी नहीं होता तो हमने 12-12 के हमें जोड़ बनाने पड़ते हैं। मतलब 12 को 12 6 को 6 के साथ करके तो फिर हमारी स्ट्रिंग बनती है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या नाम है उसका, जब डबल एमपीपीटी हो जाए तो वहाँ हमें पहले एक एमपीपीटी की रेंज को पूरा करना चाहिए और फिर दूसरे की तरफ जाना चाहिए। ये यहाँ लिखा हुआ है डबल एमपीपीटी। बाकी सब दोस्तों को पहले पता है कि ये आता है डबल एमपीपीटी में। ठीक है, कुछ डीपी बॉक्स हम रेडी कर रहे हैं इसके लिए। यहाँ तक तो हमने रेडी कर लिया और उसके बाद यहाँ हम डीसी साइड को कवर करेंगे। अगर तो एक स्ट्रिंग आई 10 चेक कर लेंगे। पैनल थोड़े पुराने हैं, यूज़ में नहीं है भाई ने, तो अगर तो 450 वोल्ट से अबाव हो तो फिर उसे हम करेंगे क्या नाम है उसका, कंट्रोल करेंगे और 7 और 3 में करेंगे कन्वर्ट। तो जैसे इंशाल्लाह इंस्टॉलेशन पूरी होती है फिर इसे टेस्ट भी करेंगे, फिर आप लोगों को दिखाते हैं इसका रिजल्ट और हमें स्ट्रिंग किस तरह बनानी चाहिए वो भी दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 7+3। अच्छा, ये 3 पैनल जो इस तरह बड़े हैं ना, ये कस्टमर ने खुद ही रखे हैं। ठीक है, मैंने उसे कह दिया कि भाई ये आपने वो सूरज है और ये साइड आपने जो है ना थोड़ी सी ऊपर करनी है, मतलब इतनी ऊपर करनी है कि आगे थोड़ा गैप हो। पर उनकी कोई एडजस्टमेंट जो है ना इस तरह से हो रही है कि वो कह रहे हैं हम बैक साइड पे इसके पत्रियाँ लगा के कुछ भी कर लेंगे, बहरहाल इसे ऊंचा कर लेंगे। हमने मतलब बताना फ़र्ज़ था, उन्हें बता दिया। वो सामने अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो वो पैनल लगे हुए हैं। ठीक है, उनकी भी ट्राई ऐसी है कि हम जो है ना ये पैनल के साथ पत्रियाँ लगा के ना कुछ ऐसा जुगाड़ कर लें। ठीक है, तो मैंने उन्हें बता दिया, बहरहाल वो कह रहे हैं हम इसे कर लेंगे सेट इंशाल्लाह। चलते हैं नीचे, आप लोगों को इसका रिजल्ट चेक करवाते हैं और स्ट्रिंग का भी मैंने बता दिया किस तरह बनानी है। अच्छा, स्ट्रिंग की हम जो है ना टेस्टिंग अभी नहीं कर रहे, उसकी वजह यह है कि इस घर में इतना लोड ही नहीं है, ना रूटर है पानी वाला, ना कुछ, सिर्फ एक इस्त्री है और उसके अलावा कंप्यूटर वगैरह है बस। तो लोड होता तो फिर हम स्ट्रिंग की जो है ना फुल टाइम टेस्टिंग कर सकते थे इंशाल्लाह। उसके लिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, आप लोगों ने कमेंट में बताना है अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं जिसके अंदर हम टेस्ट करेंगे 6-6 की स्ट्रिंग बना के या 5-5 की बना के और प्लस 7-3 की बना के। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम हमने इंस्टॉल कर लिया है, तो आप लोगों के सामने एसी लाइट बिल्कुल ऑफ है और ये हमारा डीपी बॉक्स है जिसके अंदर हमने 2 डीसी ब्रेकर, फायर डिवाइस, 2 ये हमने प्रोटेक्शन डिवाइस, चेंज ओवर और उसके साथ हमने एसी ब्रेकर यूज़ किया है शेयरिंग पे। ठीक है, और कस्टमर जो है वो हर कस्टमर की तरह वो कह रहे थे कि यार हमने शेयरिंग साथ ऑन नहीं करनी, तो मैंने उन्हें कहा कि आप शेयरिंग अपनी ऑन करें, उसके बाद आप अपनी रीडिंग जो है 2 दिन चेक करें सुबह से शाम तक और फिर हमें बताना कि यार शेयरिंग फ़ायदे में है या नहीं। तो इंशाल्लाह वो भी हमें रिव्यू देंगे। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप डायरेक्ट पीवी इन्वर्टर लगा रहे हैं ना तो उसके साथ लाजमी शेयरिंग ऑन किया करें। शेयरिंग के साथ बहुत बेनिफिट होता है आप लोगों को। एक तो मैक्सिमम से मैक्सिमम और मिनिमम से मिनिमम जितनी एफिशिएंसी आप चाहते हैं वो ले सकते हैं। मैक्सिमम इस तरह कि अगर आपके पैनल से 100 वाट भी आ रहे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये इन्वर्टर वो 100 वाट लेगा और उसके बाद जो है वापडा को साथ वो इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो बाकी मज़ीद मालूमात के लिए हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें। जो भी मतलब अपडेट होती है व्हाट्सअप ग्रुप पे आती रहती है। बहुत सारे सीनियर हैं, अगर आपको किसी चीज़ में भी कोई परेशानी मसला आ रहा है तो वो आप व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा इन्वर्टर वगैरह कोई भी आप परचेज़ करना चाहते हैं, फ्रोनस आइटल या इसके अलावा एसेसरीज़ कोई भी परचेज़ करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे लाजमी मैसेज करें। एक और बात ऐड करता चलो यहाँ के रियल टाइम शेयरिंग क्या होती है। तो रियल टाइम शेयरिंग ये है, बोस के 247 वापडा से हमारे आ रहे हैं और 246 जो है हमारे घर में जा रहे हैं। ये वापडा के जो वोल्ट हैं वही हमारे आगे शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन जो है ना पॉइंट कुछ 1, 2, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर और समथिंग, अगर लोड हमारा ज़्यादा हो तो 7 एम्पेयर तक भी शो करवाती रहती है। तो उसके लिए आपने अगर अपनी सेल्फ कंजम्पशन चेक करनी है तो अपने मीटर पे जाके वापडा वाले मीटर पे आप लोगों ने अपनी 5 नंबर की रीडिंग को चेक करना है। रियल टाइम शेयरिंग की वजह से ये सारा सिस्टम हो रहा होता है। अगर आप लोकल इन्वर्टर देख लेंगे तो उसके अंदर ये सीन नहीं होता। मैं लोकल इन्वर्टर की वीडियो साथ अटैच कर दूंगा। उसके अंदर आपके जो वापडा के वोल्ट आ रहे होते हैं वो आगे नहीं शिफ्ट होते, वापडा के वोल्ट इधर ही रहते हैं और यहाँ से जो है हमारे इन्वर्टर साइड के जो डायरेक्ट हमारी VFD कह लें उसे, उसके जो वोल्ट होते हैं वो कम होते रहते हैं
और ये आगे वोल्ट पास नहीं करता, अम्पेयर यहाँ से वो लेने लग जाता है। उसके साथ वीडियो में अटैच कर दूंगा, वो आप लोग देख लेना। ये फ़ायदा है रियल टाइम शेयरिंग का और ये इन्वर्टर का प्योर साइन वेव लगाने का। इस टाइम फ़ैन भी जो है बिल्कुल इसका ऑफ है, बिल्कुल बंद है, टेम्परेचर के ऊपर ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। इसकी हमने, हाँ एक और बात इसकी टेस्टिंग करनी थी हमने, कि डबल स्ट्रिंग हमने इसके साथ जो है वो अटैच की है, और एक पे 7 है, दूसरे पे 3 है। अगर आप डबल एमपीपीटी वाला इन्वर्टर कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों ने ख्याल ये रखना है कि सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो फर्स्ट एमपीपीटी है उसकी रेंज कंप्लीट करनी है। जैसे कि हमने यहाँ 7 लगाए हैं, 10 थे और 7 में से 3 इधर कर लिया, और देन फिर उसके बाद आप लोगों ने जो है ना दूसरे एमपीपीटी पे शिफ्ट होना है। उसका एक्सपेरिमेंट हमने करना था, वो नहीं हो सका क्योंकि इनके घर एक लोड कम था, और दूसरा क्या नाम है उसका, बादल भी आ जा रहे थे, मौसम कुछ ऐसा था। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।